अब बच्चों वह पंपासर की ओर चल पड़ते हैं। कबंध की बातों से राम को बहुत ढांढस हुआ। सीता तक पहुंचने की आशा बलवती हुई। राम को सुग्रीव की क्षमता और उनकी वानर सेना की शक्ति का पता था। वे जल्दी सुग्रीव तक पहुंचना चाहते थे। ऋषिमुख पर्वत का रास्ता पंपा सरोवर होकर जाता था। पंपासर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत था। पंपासर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत होने के साथ साथ मतंग ऋषि का आश्रम उसी सरोवर के किनारे था। लता कुंज से घिरा हुआ सरोवर का पानी मीठा था। शबरी की कुटिया आश्रम में ही थी। वह ऋषि की शिष्या थी। उनकी आयु बहुत हो गई थी। जर्जर काया, लेकिन आंखें ठीक थी। हर पल वो राम की प्रतीक्षा में खुली रहती थी। ऋषि ने उसे बताया था कि एक दिन राम आश्रम अवश्य आएंगे और उससे मिलेंगे। राम को आश्रम में देखकर शबरी प्रसन्न हुई और उनकी आवभगत की, सेवा की, खाने को मीठे फल दिए, रहने की जगह दी। उसकी आंखें तृप्त हो गईं। राम ने उससे सीता के संबंध में पूछा। राम सुग्रीव से मित्रता करिए, आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए। सीता की खोज में वह अवश्य सहायक होगा। उसके पास विलक्षण शक्ति वाले बंदर हैं। शबरी ने राम को आश्वस्त किया। अगले दिन राम ऋषिमुख पर्वत चले गए। उनकी व्याकुलता अब और घट गई थी। मन की शांति लौट आई थी। अर्थात बच्चों, कबंध की बातों को सुनने के बाद राम को ढांढस यानी कि हिम्मत तो बनी थी कि हाँ, अब मैं जिस दिशा में बढ़ रहा हूँ या कबंध के द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई थी वो कहीं ना कहीं उनके लिए आशा की एक किरण ज़रूर जगा रही थी कि सीता तक पहुँचने के लिए एक मजबूत जो आशा की किरण थी वो कबंध ने जगा दी थी। राम को सुग्रीव की क्षमता और उनकी वानर सेना की शक्ति का पता था। यानी राम पहले से जानते थे सुग्रीव की वानर सेना के बारे में और उनकी क्षमता कितनी है उसके भी बारे में। वे जल्दी सुग्रीव तक पहुंचना चाहते थे। ऋषिमुख पर्वत का रास्ता पंपा सरोवर होकर जाता था। यानी ऋषिमुख पर्वत पे जाने के लिए उन्हें पंपा सरोवर से ही होके जाना था और वो रास्ते में ही पड़ता था। और पंपा सर का बच्चों जो वहाँ का मतलब वातावरण था, जो प्रकृति थी, वो इतनी अद्भुत और सुंदर थी कि वहाँ जाने के बाद ईश्वर शक्ति जैसे होता था ना कि उस जगह पर अगर आदमी जाता है तो अपनी सारी चिंताएं उसकी घट जाती हैं, सारी जो चिंताएं वो नष्ट हो जाती थी। मतंग ऋषि का आश्रम उसी सरोवर के ठीक किनारे था बच्चों। लता कुंज का अर्थ होता है बच्चों की पत्तों से जो डालियाँ झुकी होती हैं उस पर सुंदर सुंदर फूल खिले होते हैं। ऐसे चारों तरफ वो मतंग ऋषि जी का आश्रम जो था, जो पंपा सरोवर, वहाँ पर वो सारी चीज़ें लगी हुई थी और वो इतनी सुंदर और सुशोभित हो रही थी कि उसे देखने के बाद हर कोई मग्न हो जाता था। और वो घिरा था, सरोवर का पानी इतना मीठा था। शबरी की कुटिया ठीक उसी आश्रम के पास थी। वह ऋषि की शिष्या थी, यानी मतंग ऋषि की वो शिष्या थी। शिष्या का अर्थ होता है बच्चों स्टूडेंट, विद्यार्थी। उनकी आयु बहुत हो गई थी, यानी वो काफ़ी बुजुर्ग थी, यानी कि बहुत ज़्यादा उम्र की थी। जर्जर का जैसे वृद्ध व्यक्ति कैसा होता है वैसे वो वृद्ध महिला थी, लेकिन उनकी आंखें एकदम ठीक थीं। आँखों से वो भली भांति देख सकती थीं, क्योंकि ऋषि ने उन्हें बताया था कि एक दिन इसी आश्रम में राम आएंगे और उन्हें अवश्य मिलेंगे और उससे मिलने के बाद ही वो यहाँ से जाएंगे। और इसी चीज़ की वो राह रोज़ाना ताकती थी, रोज़ाना उनके लिए फूल बिछाना, उनका इंतज़ार करना। और जैसे ही वहाँ राम को आश्रम में देखती है, यानी राम को जैसे ही वो आश्रम में देखती है, शबरी बहुत खुश होती है, बहुत प्रसन्न होती है। वो उनकी बड़ी आवभगत करती है, बहुत सेवा उनकी सेवा करती है, खाने के लिए मीठे फल देती है, रहने के लिए जगह देती है। और उनको देखते ही उसकी आंखें तृप्त, यानी कि उसे जो चाहिए था वो उसने प्राप्त कर लिया था। और वो जब प्राप्त हो जाता है तो आत्मा तृप्त हो जाती है, यानी संतुष्ट हो जाती है। राम ने उससे सीता के संबंध में पूछा।
तब राम अपने आने का प्रयोजन उससे देते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम सीता के बारे में क्या जानती हो। तब वे कहती हैं कि आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए। यहाँ पर शबरी कहते हैं कि आपको सुग्रीव से मित्रता यानी उन्हें अपना दोस्त बनाना होगा। सीता की खोज में वह अवश्य सहायक होंगे, यानी सीता की खोज में आपको सुग्रीव की मित्रता लाभकारी सिद्ध होगी। उसके पास विलक्षण शक्ति वाले, विलक्षण यानी कि अद्भुत शक्ति वाले, यानी जैसे अभी हमने मायावी राक्षसों के बारे में बच्चों जाना था, ठीक उसी प्रकार से विलक्षण शक्ति बांदरों के पास भी थी और जिसके राजा सुग्रीव थे और जिसके बारे में शबरी यहाँ उन्हें बता रही थी कि उनके पास विलक्षण शक्ति वाले बंदर हैं। और इस बात को सुनने के बाद, यानी शबरी की इन बातों को जानने के बाद उन्होंने राम को आश्वस्त किया, यानी ये निश्चित तौर पे कर दिया कि सुग्रीव की सहायता से ही वो सीता की खोज की प्रारंभ या सीता का खोज का प्रारंभ कर सकते हैं, जिसे शबरी ने बताया था। और इससे अब राम को उन्होंने आश्वस्त कर दिया था, यानी अब उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन राम ऋषिमुख पर्वत चले गए और अगले दिन प्रातः ही राम ऋषिमुख पर्वत के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। उनकी व्याकुलता अब और घट गई थी, यानी अब तक जो उनके मन में घबराहट थी, जो बेचैनी थी, वो कहीं ना कहीं घट यानी कम हो गई थी बच्चों। और मन में अब जो शांति पहले थी वो शांति अब लौट आई थी। तो उस पूरे प्रकरण में अब राम और लक्ष्मण सीता की खोज के लिए अलग अलग विभिन्न तकलीफ वाले बाधा से भरे मार्गों को पार करते हुए और कबंध से मिलने के पश्चात, उसके बाद फिर शबरी से मिलने के पश्चात और शबरी के द्वारा मिली गई जानकारी के साथ वे सुग्रीव के ऋषिमुख पर्वत की तरफ उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं, यानी प्रस्थान कर जाते हैं। और अब उनके मन में जो भी व्याकुलता या घबराहट थी वो समाप्त हो गई थी। तो बच्चों, आज हमारा लेसन 8 सीता की खोज, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, एक्सप्लेन हो गया है। अब आपको अपने टाइम टेबल के अनुसार से इसका क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा। तो तब तक आप इस लेसन को अच्छे से रीड कीजिए। कोई डाउट है बच्चों तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और इसके साथ ही जहाँ पे भी हार्ड वर्ड है या कुछ कठिन शब्द है वो शब्द भी आपको मिल जाएंगे। तो इसको रीड कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।